जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे। कहते हैं कि शुभ मुहूर्त कौन कौन सा होता है और कैसे उसका निर्धारण किया जाता है। कहते हैं कि हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है पंचांग पर आधारित है। पंचांग अर्थात जिसका 5 अंग है उसे हम पंचांग कहते हैं। और वह अंग कौन कौन सा होता है, तो कहते हैं कि तिथि, यानी हम हिंदू कैलेंडर में एक महीने में 2 पक्ष होता है। एक पहला होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष जो है प्रतिपदा से अमावस्या तक जाता है और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से पूर्णिमा तक जाता है। तो उसमें जो तिथियां होती है 15-15 दिन की होती हैं। तो तिथि हो गया, फिर हो गया आपका बार यानी सोमवार से लेकर के रविवार तक। तो बार, उसके बाद होता है नक्षत्र, उसके बाद होता है योग और उसके बाद होता है करण। तो ये पंचांग हो गया और इन्हीं के आधारों पर मुहूर्तों का निर्धारण भी किया जाता है। हम लोग जो है अपने घरों में कोई भी पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त के लिए ब्राह्मण के पास जाते हैं, पंडित जी से पूछते हैं कि हमारे घर में विवाह है, शादी है, गृह प्रवेश है, नींव पूजन है, इन सब किसी भी अनुष्ठान के लिए हम लोग शुभ मुहूर्त जो है पूछते हैं। तो ये जो है पंडित जी उसी पंचांग के हिसाब से हम लोग को बताते हैं। तो शुभ मुहूर्त कौन कौन से होता है और कैसे बनता है, ये सारी चीज़ जो है मैं आप लोग को इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो आप लोग जो है अंत तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। तो फिर शुरू करते हैं वीडियो, देखिए। कहते हैं कि शुभ मुहूर्त कौन कौन सा होता है और कैसे बनता है, एक एक करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। गुरु पुष्य योग, कहते हैं कि गुरुवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र हो। जैसे हमारे 27 नक्षत्र हैं, उसी में से एक नक्षत्र पुष्य नक्षत्र भी होता है। तो कहते हैं गुरुवार के दिन हो और पुष्य नक्षत्र हो, तो दोनों के मिलन से यह गुरु पुष्य योग बनता है। और यह हर शुभ कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। जैसे गृह प्रवेश हो, ग्रह शांति हो, कोई शिक्षा संबंधी कार्य हो, उसके लिए शुभ माना जाता है। उसी हिसाब से है रवि पुष्य योग। कहते हैं कि अगर रविवार के दिन हो और उस दिन भी पुष्य नक्षत्र हो तो यह योग बनता है और यह भी शुभ मुहूर्त में आता है। इस दिन भी आप इस तरह के कार्य कर सकते हैं। गृह प्रवेश है, नींव पूजन है, शिक्षा संबंधी कार्य है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद होता है अमृत सिद्ध योग। अमृत सिद्ध योग जो है अमृत के समान ही होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस मुहूर्त में अगर कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो वो कभी खराब नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, क्योंकि ये नाम के अनुरूप ही है। और यह योग तब बनता है जब कहते हैं कि वार और नक्षत्र के तालमेल से बनता है। इस योग में तिथियां अगर सही नहीं हो तो यह योग जो है शुभ नहीं होता है। यह शुभ मुहूर्त जो है अमृत योग के बजाय 20 योग में परिवर्तित हो जाता है। यदि सोमवार हो और हस्त नक्षत्र हो तो यह अमृत सिद्ध योग होता है। और इस दिन षष्ठी तिथि हो तो यह अमृत सिद्ध योग जो है 20 सिद्ध योग के समान हो जाता है। तो उस दिन ये शुभ नहीं रहता है। इसके बाद होता है आपका सिद्ध योग। तो सिद्ध योग कहते हैं कि जिस दिन सोमवार हो और नवमी दशमी तिथि हो एवं नक्षत्र जो है रोहिणी नक्षत्र हो, मृगशिरा नक्षत्र हो, पूष नक्षत्र हो, श्रवण हो और शतभिखा हो, इनमें से कोई भी नक्षत्र हो तो यह सिद्ध योग बन जाता है। उसके बाद है आपका सर्वार्थ सिद्ध योग। ये क्या है, तो कहते हैं कि यह जो है ना सर्वार्थ सिद्ध योग जो है एक अति महत्वपूर्ण शुभ योग माना जाता है। यह क्या है कि बार और नक्षत्र के मेल से बनता है
और गुरुवार और शुक्रवार के दिन अगर यह योग बनता है तो कोई भी तिथि हो यह योग नष्ट नहीं होता है। मतलब गुरुवार हो और शुक्रवार के दिन अगर यह योग बन रहा हो तो तिथि से कोई मतलब नहीं होता है, यह नष्ट नहीं होता है। और वही जो है अगर सोमवार हो और सोमवार को रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा, श्रवण नक्षत्र होने पर सर्वार्थ सिद्धि योग में परिवर्तित हो जाता है, बनता है। लेकिन अगर उसी दिन द्वितीया और एकादशी तिथि होने पर शुभ योग नहीं रह पाता है, क्या होता है, सर्वार्थ सिद्धि योग नष्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग अशुभ मानते हैं। अब जो है एक पुष्कर योग होता है, तो कहते हैं कि यह योग तब बनता है जब सूर्य जो है विशाखा नक्षत्र में हो और चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में हो। सूर्य और चंद्र जो है नक्षत्र का परिवर्तन होते रहता है, तो कहते हैं कि सूर्य भगवान अगर विशाखा नक्षत्र में हो और चंद्रमा भगवान कृतिका नक्षत्र में हो और यह मेल जो है ना अत्यंत दुर्लभ होता है, यह मेल बड़ा मुश्किल से बनता है। इसीलिए इस योग को विशेष महत्व दिया गया है और यह योग सभी शुभ कार्यों के लिए अति उत्तम माना जाता है। इसके बाद आता है आपका एक अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त क्या है, तो कहते हैं कि देखिए अभिजीत का अर्थ होता है विजेता, यानी विजय प्राप्त करने वाला मुहूर्त। तो क्या होता है कि साल में हम लोगों को कोई ऐसा भी दिन होता है जब कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है और हम लोग का कोई छोटा मोटा जो है धार्मिक कार्य जो है कथा पूजा करवानी होती है, तो उस दिन भी हम लोग सोचते हैं कि कैसे हम लोग जो है बिना मुहूर्त के कोई पूजन करें। तो कहते हैं ना कि क्या होता है कि जो है सूर्योदय से एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक जो है कुल 30 को मुहूर्त होता है। जैसे आज सुबह से सूर्य भगवान आज उदय लिए और कल उदय लेंगे 24 घंटे में 30 को मुहूर्त होता है, जिनमें से क्या होता है कि 15 सूर्योदय से सूर्यास्त तक हो जाता है। सुबह में सूर्य भगवान का उदय हुआ और अस्त हुआ तो 15 उधर हो गया और फिर सूर्यास्त से सुबह सूर्योदय तक जो है 15 शुभ मुहूर्त हो जाते हैं, तो कुल मिला के 30 हो जाते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त जो है प्रत्येक दिन जो है प्रत्येक दिन मध्याह्न काल जब होता है उसके 24 मिनट पहले शुरू होता है और 24 मिनट बाद समाप्त हो जाता है। और प्रत्येक दिन जो है सूर्योदय के अनुसार बदलते रहता है। जैसे मान लो सूर्य भगवान 6 बजे सुबह में जिस दिन निकलते हैं तो उसका मध्याह्न 12 बजे होता है, तो 12 बजने से 15 मिनट 24 मिनट पहले शुरू होगा और 12 बज के 24 मिनट बाद समाप्त हो जाता है। और एक तरह से हम लोग अभिजीत मुहूर्त को 8वां शुभ मुहूर्त भी कहते हैं। लेकिन इसमें जो है एक समस्या और भी होती है कि वही अभिजीत मुहूर्त जो है अगर बुधवार को हो तो वो शुभ नहीं माना जाता है और दक्षिण दिशा में अगर आपको यात्रा करनी है तो उस दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो अशुभ माना जाता है। तो इस तरह से बनता है हम लोगों का शुभ मुहूर्त और ये सारे शुभ मुहूर्त जो है इसी प्रकार इसी संयोग से इसी ग्रह जो है इसी नक्षत्र योग वार के हिसाब से बनते हैं। इन जो है नक्षत्रों और वारों के तिथियों के संयोग से तालमेल से ये हमारे सारे जो है शुभ मुहूर्त बनते हैं और इसी शुभ मुहूर्त में हम लोग जो है कोई पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ पूजा जो है घर बनाने की प्रक्रिया नींव पूजन मंदिर स्थापना कुआं का खुदाई ये सारी चीजें जो है इन्हीं के आधार पे हम लोग करते हैं और इन्हीं के आधार पे जो है ब्राह्मण लोग पंडित जी जो भी हैं हम लोग को मुहूर्त बताते हैं। तो ये जो है हम लोग के जीवन में कहीं ना कहीं जरूरत जरूर पड़ती है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हम लोगों को जो है शुभ मुहूर्त जानने की जरूरत पड़ती है। तो आप लोग जो है
इस वीडियो को देखिए, समझिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन के घंटी को जरूर दबाइए आप नए हैं तो, क्योंकि जैसे ही आप घंटी दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जो भी इस तरह का नया वीडियो होगा वो आपके पास पहुंचते रहेगा और आप देखते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय श्री राम।